दोस्तों नमस्कार। जय श्री वेवर महादेव और पवित्र पावन नदी चंद्रभागा जय श्री जय सिंह श्याम की। हम हैं आज हमारी कर्मस्थली पे जाते हुए रास्ते में जो चकाचक महादेव जो कि भीमदेवगढ़ और कुंभलगढ़ की संधि स्थल पर स्थित पुरातन अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। वहाँ भी एक डैम बना हुआ है और उस डैम से और छोटी छोटी वाड़े या छोटे छोटे नालों से डेवलप होकर उद्गमित होने वाली ये चंद्रभागा नदी जो मेवाड़ अंचल उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले की जो देवगढ़ के पास यूँ कहें कि आमेट पंचायत समिति क्षेत्र है। हालांकि आमेट कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और इस आमेट में जो नगरपालिका है, इस नगरपालिका की परिसीमा बनाते हुए ये चंद्रभागा नदी अपनी पूरे वेग से बह रही है। और यहाँ पर है ये भगवान वेवर महादेव मंदिर और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले से बना हुआ रेलवे का मार्ग। दोस्तों ये नदी शायद ही महानगर में रहने वाले, राजस्थान की राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने नदी देखी होगी, शायद टेलीविज़न में देखी होगी, लेकिन आज भी इस मेवाड़ धरा पर पुरातन अरावली श्रृंखला विशेष रूप से जहाँ पर महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जो स्वाभिमान रक्षा स्थली या आक्रांताओं से लड़ने का उन्होंने जो साहस दिखाया और मेवाड़ को कभी आक्रांताओं के अधीन नहीं होने दिया, जहाँ जहाँ महाराणा प्रताप और उनकी सेना का भीलू राणा और उनके सेनापतियों का मूवमेंट रहा, वहाँ आज भी प्रकृति, संस्कृति, प्राकृतिक जल स्रोत, नदियाँ, बांध, झील, कुएं, बावड़ी, वो इस मानसून के सीज़न में जो अमृत जल बरसता है, उस अमृत जल को ये खारी, गोमती, चंद्रभागा, बनास और कोठारी नदी ले जाती हैं। और यहाँ के मेवाड़ अंचल सहित कई ज़िलों को अपनी अमूल्य जल निधि को वहाँ तक पहुँचाती हैं। मेवाड़ का एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही एक आइडियल एग्जाम्पल है कि वर्तमान में ये तथाकथित नेता एसी में बैठकर या उनके अधिकारी ये बताते कि नदी जोड़ो अभियान, मेवाड़ ने खारी, गोमती और बनास को दशकों साल पहले ही जोड़ के दिखा दिया, जिसको खारी पीडर कहा जाता है। बनास नदी का पानी खारी नदी के ऊपर से होकर गोमती में छोड़ा जाता है और गोमती जो है राजसमंद झील को भरती है। आज यदि इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र और जल प्रवाह क्षेत्र को खतरा है तो एसी में बैठे या एसी गाड़ी में चलने वाले वे जिम्मेदार लोग हैं कि इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो लेंटाना कैमारा घास, जूली फ्लोरा, गाजर घास और जल कुंभी ने बहुत एक तरह से अतिक्रमण कर लिया। इस अमृत जल को ये बहुत ज़्यादा मात्रा में दोहित कर रही हैं और यहाँ की स्थानीय वनस्पति को घेर कर मार रही हैं। यहाँ के स्थानीय वनस्पति है जामुन, सीताफल, पलास जिसको खाकरा बोलते हैं, सेमल, रतनजोत, गूगल, ऐसी बहुत सी औषधीय महत्व के यहाँ पौधे हैं। दोस्तों पूरे राजस्थान में, जिसको मरु प्रदेश कहते हैं, पूरे देश में यदि इन नदियों के प्रवाहित जल को संचय का अगर मॉडल देखना है तो मेवाड़ आएँ। मेवाड़ में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार बहुत ज़्यादा है और वहाँ जो
नदियों का उद्गम स्थल है, चाहे वो बनास का उद्गम स्थल वैरू का मठ हो, चाहे खारी नदी का लाखेला तालाब हो, चाहे गोमती नदी का उद्गम स्थल सेवंतरी हो, चाहे चंद्रभागा नदी का स्थल उद्गम स्थल चकाचक महादेव हो, चाहे कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियाँ हो। उन उद्गम स्थलों से लेकर जहाँ पर भी अपना अमृत जल लेके जा रही हैं, चाहे वो मातृकुंडिया बांध हो, चाहे चंबल हो, ये जो यहाँ खरपतवार है, लेंटाना कैमरा, गाजर घास, जलकुंभी और जूली फ्लोरा, इनका इस जल द्वारा ही प्रसार हो रहा है और ये यहाँ की जैव विविधता के लिए खतरा है। तो दोस्तों, विशेष रूप से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में जो वन मंत्रालय जिनके पास है और राज्य सरकार में वन मंत्रालय है या वन विभाग है, यहाँ आम जन है, मनरेगा की मानव शक्ति है, उनका इस नदियों को, इन प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए बांध, कुएं, तालाब, बावड़ी, नदियों के प्रवाह क्षेत्र, जलभराव क्षेत्र को इस खरपतवार से बचाने के लिए जो सांप और बिच्छू की शरणस्थली है, मुहिम छेड़नी चाहिए। हर व्यक्ति को इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। साथ ही ऐसे उपकरण दिए जाने चाहिए ताकि ये जो अन्य वनस्पति की तुलना में ये जो जूली फ्लोरा है, ये 2 से 2.5 गुना जल का दोहन करती है और तेज़ी से फैलती है। और इस टाइम इनके जो पुष्पन होता है लेंटाना कैमरा, गाजर घास में, उससे वायरल, जिसको लोग कहते हैं गोवंश में जो लंपी बीमारी नाम दिया है, वो चर्म रोग है, इसी खरपतवार के पुष्प में से निकलने वाले टॉक्सिक पदार्थों से होता है। आम इंसान जिनका शरीर संवेदनशील है उनमें भी नज़ला, बुखार, हे फीवर जैसी बीमारी इनकी वजह से हो रही हैं। तो आए हम सब इन प्राकृतिक जल स्रोतों को, यहाँ की जैव विविधता को, यहाँ के संस्कृति को, यानी नदियों से, झीलों से, बावड़ों से, तालाबों से यहाँ की संस्कृति फलीभूत होती है। इनका कहीं ना कहीं सीधा जुड़ाव हमारी संस्कृति से है। और इस टाइम सावन के मास में ये संपूर्ण पृथ्वी जो है भोलेनाथ के स्वरूप में, शिवलिंग के रूप में है और भगवान इंद्रदेव इस पृथ्वी रूपी शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। आप सभी श्रावण के पावन मास में एक एक पौधा ज़रूर लगाएं और हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों को जीवित रखें। उन पर जो सांस्कृतिक आयोजन, चाहे वो हरियाली अमावस्या का हो, चाहे जल जूलनी एकादशी का हो, चाहे तीज जैसा त्यौहार हो, चाहे अपने जन्म से लेकर मरण तक का या तर्पण तक का काम हो, इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र ऐसे पवित्र जल से ही हो पाता है। इसलिए इस चंद्रभागा नदी सहित मेवाड़ की सभी 5 नदियों और पूरे राजस्थान में जितने भी नदियां विलुप्त हो चुकी हैं, और या हमारे जयपुर राजधानी क्षेत्र में रामगढ़ बांध को जो माफियाओं ने खा लिया है, नेताओं ने उनका कमीशन खा लिया है और प्रभावशाली व्यक्तियों ने उन पर कब्जा कर लिया, उनको भी भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना है कि उनको अपने जल प्रवाह के साथ बहा ले जाए। मैं कैलाश सामोता, रानीपुरा, अम्बड़ सरवाटी, ढूंढाड़, राजस्थान से।